જય અવધૂત. ફેસબુકના માધ્યમથી જ્ઞાન અને ભક્તિરૂપી વિચાર ગંગા સદગુરુની અનન્ય કૃપા થકી આપણને મળી રહી છે અને કોરોના મહામારીના કાળમાં પણ આધ્યાત્મિક બળ આપણને મળી રહ્યું છે, જેના આપણે સૌ કોઈ સાક્ષી છીએ. આજે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક આવી ચૂક્યો છે, તો પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે તેના દર્શન આપણને કરાવે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હાલમાં કોરોના મહામારીને કારણે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ PDF સ્વરૂપે બહાર પડી રહ્યો છે. વિચાર ગંગા ગ્રુપના માધ્યમથી આપને આ PDF મળી રહી છે. છતાં જો કોઈ કારણોસર આપને આ PDF ન મળી હોય તો આપના વોલેન્ટિયર મિત્ર અથવા તો અમારો સંપર્ક સાધી શકો છો. અનલોક 1થી આપણને દર્શનનો લાભો પણ મળી રહ્યો છે, તો આપણે એ હિસાબે ખૂબ જ નસીબદાર છીએ. છતાં કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે, તો આપણે માસ્કનો સદા ઉપયોગ કરીએ, સેનેટાઈઝરનો ઉપયોગ કરીએ, વારે વારે સાબુથી હાથ ધોઈએ, તેમજ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું આપણે અવશ્ય પાલન કરીએ. મહામારીના કાળમાં આપણે તકેદારી રાખીશું, નિત્ય પૂજા, પાઠ, સ્તુતિ અને ગ્રંથોનું વાંચન કરીશું, તો હું માનું છું કે ગુરુદેવની કૃપાથી આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો આવવાનો નથી. આજે ગુરુ પ્રદોષનું પાવન પર્વ છે. વાસ્તવમાં શિવ અને સદગુરુ એકરૂપ છે. બંને કરુણાસાગર છે અને ભક્તાધીન છે. અનન્ય શરણાગતિથી પૂજન કરતાં સહજ મુક્ત અવસ્થા સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. શિવ તત્વ અને ગુરુ તત્વને અભિન્ન રૂપે બધતા અનેક જન્મોના સંચિત કર્મો ભસ્મીભૂત થાય છે, પુણ્યોદય થાય છે અને અભેદ જ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ પણ થાય છે. તો આજના પાવન દિને પૂજ્યશ્રીની નમ્ર વિનંતી છે, પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. આત્મા ત્વં ગિરિજામતી સહચર પ્રાણં શરીરં ગૃહં પૂજાતે વિષયોપભોગ રચના નિંદ્રા સમાધિ સ્થિતિ સંસારઃ પદપાદો પ્રદક્ષિણ વિધિ સ્ત્રોત્રાણિ સર્વાંગિરો યદા કર્મ કરોમિ તવ અખિલં શંભૂતવારાર્ચનમ શંભૂતવારાર્ચનમ શંભૂતવારાર્ચનમ. ઓમ કાશીક્ષેત્રો તન્નિવાસો જાહ્નવી ચરણોદકમ ગુરુ વિશ્વેશ્વર સાક્ષાત તારકં બ્રહ્મ નિશ્ચિતમ. બોલીએ સદગુરુ સાનેનાથ મહારાજ કી જય. સદગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથ મહારાજ કી જય. સદગુરુ શિવ ગોરક્ષનાથ મહારાજ की जय. यही हम सबके हृदय में शिव स्वरूप में विराजमान
सदाशिव के स्वरूप में हम सबके जीवन को तारने वाले ऐसे सद्गुरु के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ एवं गुरु प्रदोष पर्व के अवसर पर गुरु दरबार के सानिध्य में नित्य नियम अनुसार भगवान आदिनाथ जो समग्र विश्व के अध्यापक है, समग्र विश्व के जगन्नाथ है और समग्र विश्व उनकी ही कृपा के आधार पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, ऐसे भगवान महेश्वर के चरणों में प्रदोष के पावन अवसर के पर्व पर मेरा सत प्रणाम। साथ साथ जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से ही सद्गुरु मूर्ति के दर्शन नित्य नियम कर रहे हैं, और जो भी भक्त घर बैठे ही अपने मानसिक विचारों की कल्पनाओं के साथ सद्गुरु का पूजन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्त धर्मप्रेमी भाई बहन सभी को मेरा जय जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। भगवान शिव समस्त जगत के आराध्य है। भगवान शिव सभी प्राणियों के आधार है और भगवान सदाशिव सभी प्राणियों मात्र के जीवनों के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले परम परमेश्वर है। इसलिए संपूर्ण जगत भगवान शिव की नित्य वंदना करता है, और इसलिए कहा गया है कि नास्ति शंभु सम गुरु, कि शिव समान कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि शिव ज्ञान के दाता है और शिव की कृपा से ही यह जीव दुष्कर भवसागर को पार कर जाता है। इसलिए जिन्हें ज्ञान के देवता माना गया, जिन्हें देवों के गुरु माना गया, जिन्हें समग्र जगत के कर्ता हर्ता धर्ता यानी जगन्नाथ माना गया, ऐसे भगवान शिव जिसकी वंदना जब भी जीव करता है तो जीव मुक्ति और मोक्ष ये दोनों फलों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान शिव को परब्रह्म स्वरूप परमेश्वर माना गया है। आज का पर्व गुरु प्रदोष पर्व है, और गुरु प्रदोष पर्व हम सबको श्रद्धा से और भक्ति से, पूजा भाव से मनाना चाहिए। हम वैसे तो हर रोज अपने नित्य नियम अनुसार भगवान की पूजा पाठ करते हैं, फिर भी गुरु प्रदोष पर्व का महत्व सर्व से अधिक है, उसका फल अधिकतम है, और वह पूजा करने के बाद भगवान शिव की कृपा श्रेष्ठतम है। और इसलिए प्रत्येक प्रदोष काल में सूर्यास्त के पहले की 3 घड़ी
और सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ी यानी 144 मिनट का समय काल प्रदोष काल के रूप में माना गया है। आप सबको पता है कि मैं नित्य नियम अनुसार महीने का एक प्रदोष गुरु दरबार में भक्तिभाव से पूजा भाव से करता हूं और मेरा नित्य संकल्प यही होता है कि मैं जो भी पूजा पाठ करूं उसका फल नवनाथ धाम में आने वाले सभी भक्तों को प्राप्त हो और मेरे सभी भक्त, सभी नाथ भक्त सुखी रहे, आनंदित रहे। और उसी भाव से आज भी मैंने गुरु प्रदोष पर्व के ऊपर भगवान शिव की आराधना की है। लेकिन बाकी सब प्रदोषों से भी श्रेष्ठ अगर कोई प्रदोष माना गया है तो वो गुरु प्रदोष, क्योंकि सद्गुरु वह शिव का देहिक रूप है और सद्गुरु का आत्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप वह शिव। और इसीलिए सद्गुरु देहिक स्वरूप में होने के कारण वो हमें दिख सकते हैं, हमसे बोल सकते हैं, हमें ज्ञान दे सकते हैं। और शिव आध्यात्मिक स्वरूप में होने के कारण हमें अपना अनुभव दे सकते हैं। और इसलिए कहा गया है शिव और गुरु दोनों एक समान। जो शिव को भजेगा वो परम पद पाएगा। अभी शायद किसी को यहां हो कि कैसे शिव और सद्गुरु दोनों एक समान है। तो शिव और सद्गुरु दोनों एक समान है, उनको समझने के लिए शिव और सद्गुरु की व्याख्या ही पर्याप्त हो जाती है। शिव का एक अर्थ होता है सदा कल्याणकारी, हमेशा कल्याण करने वाला, जिसकी हर एक लीलाएं जीवों को तारने के लिए होती है और जिसका चिंतन सभी जीव मात्र के कल्याण के लिए ही होता है, उसे कहा जाता है शिव। इसलिए आप देखिए कि शायद कभी आपने शिव पुराण का अध्ययन किया होगा, तो शिव की सभी लीलाएं जीवों को तारती हैं। कहीं कभी भी और किसी भी समय किसी भी कथा में बहुत किंचित रूप से हमने देखा होगा कि शिव भगवान ने किसी असुर का वध किया। जो असुर शिव से प्रतिरोध लेने के लिए सामने आए, भगवान शिव ने एक बार उन्हें अवश्य क्षमा किया। लेकिन क्षमा करने के बाद भी अपनी करुणा का स्वभाव दान देने के बाद भी जो दैत्य नहीं माने, उसका भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण करते हुए उसका विनाश किया है। और इसलिए आप देखिए कि सब भगवान शिव अपनी निजानंदी समाधि में, निर्विकारी समाधि में जब लीन थे और जब कामदेव ने चेष्टा की और कामदेव ने चेष्टा करते हुए अपने काम बाणों को चलाते हुए भगवान शिव की निर्विकारी समाधि को खंडित किया, उसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अपना त्रिनेत्र, जिन्हें तीसरी आंख कहा जाता है,
वो अपना तीसरा लोचन क्रोधाग्नि के द्वारा प्रकट किया और उसमें से निकलती हुई क्रोधाग्नि से कामाग्नि को नष्ट कर दिया। और जैसे काम नष्ट हो जाता है, और जब काम नष्ट होता है और तब कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि मेरे स्वामी से भूल हुई है, उसे आप क्षमा कर दीजिए, मेरा भक्तिभाव देखते हुए भी उसे क्षमा कर दीजिए, उसे जीवन दान दीजिए। और तब भगवान महादेव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। अब आप देखें कि अपने अंदर से निकलती हुई योगाग्नि से, क्रोधाग्नि से जब कामदेव को जला दिया, भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, फिर भी पुनर्जीवन उसे प्राप्त हुआ। अब भगवान शिव जी ने जला देते हैं, फिर भी किसी की वंदना से उसे पुनर्जीवन देते हैं। तो यहां से ही हमें पता चलता है कि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, कि जिसका स्वभाव कर्पूर गौरव है। जैसे आप कपूर को जला दो, एक क्षण में कपूर जल्दी जलेगा, लेकिन उसमें से सुवास पैदा होगी और जलते ही वो तुरंत शांत हो जाएगा। ठीक भगवान का स्वभाव, भगवान का क्रोध कर्पूर गौरव, यानी वो अगर क्रोध होता भी है तो जीव के उद्धार के लिए। यानी कामदेव को जलाया, लेकिन फिर पूर्णतः शुद्ध रूप से वापस कामदेव का स्थापन इस जगत में किया गया। क्योंकि अगर काम का स्थापन संसार में न किया जाए तो संसार की जो गति है वो रुक जाएगी। यानी जन्म, निर्वाह और प्रलय, ये स्थिति ही रुक जाएगी। माया के बंधनों में जीव अगर कर्म न करे तो संसार का चक्र कैसे चलेगा? यानी संसार को चलित रखने के लिए वापस पुनः कामदेव का स्थापन किया गया, पुनर्जीवित उन्हें किया गया। यानी वो काम को जलाना कामदेव के लिए एक सीख थी कि तुम चाहे कितनी भी अपनी चेष्टाएं कर लो, लेकिन जो योगी, जो तपस्वी निर्विकारी अवस्था में पहुंच जाता है, उस समय तुम्हारा काम उसके सामने व्यर्थ हो जाता है। और उसी का उदाहरण है कि भोग के बाद जब योग शुरू होता है जीवन में, और भोगी जब योगी बन जाता है और अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को परिशुद्ध करता है, अपनी कुंडलिनी जागरण कर लेता है, और जब वो निर्विकारी समाधि में चला जाता है तब उसके जीवन का काम नष्ट हो जाता है। और जब उसके जीवन का काम नष्ट हो जाता है तब वो शिव योगी कहलाता है। शायद कभी आपने भर्तृहरि का वैराग शतक पढ़ा हो, तो वैराग शतक में शिव योगी की एक कल्पना है कि नाथ योगी शिव योगी, क्योंकि जिसने अपने अंदर के काम को जलाया है, जिसने अपने अंदर की वासनाओं को नष्ट कर दिया है, जो सभी कामनाओं से परे हो चुका है, ऐसा ही योगी अपने शरीर का उपयोग करते हुए, अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए यह संसार में सभी जीवों के साथ संभाव रख सकता है और अब उसने प्राप्त की हुई सिद्धि का उपयोग जन कल्याण के लिए कर सकता है। बाकी जिस योगी में कामना हो, जिसमें वासना हो, जिसमें दुर्वासना हो, वो योगी कभी भी जन कल्याण नहीं कर सकता। वह योगी सिर्फ अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही अपनी सिद्धियों का उपयोग करता है। और इसलिए भर्तृहरि को शिव योगी माना गया, गोरक्षनाथ जी को भी शिव योगी माना गया, महामुनि मच्छेंद्रनाथ नाथ परंपरा को शिव योगी माना गया। और वही शिव योग बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का मार्ग हमारे सामने
जीवन भर रखती है। आप देखिए कि अंधक नाम का एक असुर था। उस असुर ने भी जब चेष्टाएं की और अपनी दुर्वासना पार्वती के प्रति रखी, तब भी भगवान ने युद्ध करते हुए अंधक जैसे असुरों को भी दंड दिया। लेकिन जब अंधक को पता चला कि मैं अंदर से भी अंध हो चुका हूं, बाहर से तो अंध था, अंदर से भी मैं अंध हो चुका हूं, और जो महाशक्ति है उसके प्रति मुझे दुर्भावना हुई है, मैं शिव अंश हूं। और बाद में जब उसने क्षमा मांग ली तो भगवान शिव ने उसे क्षमा दी। अब आप सोचिए, रावण असुर राज था, फिर भी भगवान ने उसे आत्मलिंग दिया। भगवान शिव उसके सामने स्वयं प्रकट होते थे। बार बार रावण की कितनी भी गलतियां भगवान शिव ने अपनी कृपा से उसकी तमाम गलतियों को उसे समझाते रहे, और फिर जब वो न समझा तो भगवान राम के द्वारा रावण का वध हुआ। यानी यहां से ही हमें पता चलता है कि शिव शब्द कल्याणकारी होता है, शिव की लीलाएं कल्याणकारी होती है। शिव के सामने न कोई देव, न कोई दानव, न कोई पशु, न कोई प्राणी, न कोई मनुष्य, न कोई ऊंच, न कोई नीच, न कोई जाति, न कोई वर्ण। शिव तत्व परम तत्व है। और इसलिए जब हलाहल विष निकला तब वो विष शिव ने पिया। न तो देवों को पीने दिया, न दानवों को पीने दिया, न सृष्टि के मानवों को पीने दिया। शिव मध्यस्थ भाव से, तटस्थ भाव से, स्थिर भाव से, सबके प्रति समान कल्याणकारी भावना रखते हुए शिव ने वो हलाहल स्वयं पिया है। तो शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी मन। जिसका मन कल्याणकारी हो, जिसका आत्मभाव कल्याणकारी हो, जिसके विचार कल्याणकारी हो, वो मानस शिव मानस कहलाता है। और ठीक वैसे ही सद्गुरु का अर्थ होता है गुकार अंधकार है, रूकार जानिए प्रकाश। कि गु अंधकार है और रू प्रकाश। हमारे जीवन में अज्ञानता अंधकार है, और अज्ञानतावश माया में अंध बनते हुए स्वार्थ भावनाओं से हम अपना जीवन संग्रहित करने में जीते हैं। जो कुछ पड़ा है वो मेरा है, जहां जहां नजर गई वो सब मेरा है, जो मन में विचार आए वो सब मेरा है। कल्पना जगत में जो जो कुछ उद्भव हुआ वो सब मेरा है। मेरे देह के संबंध में जो कुछ हुआ वो सब मेरा है। कांचन मेरा है, कामिनी मेरी है, गरबार मेरा है, सब मेरा है, पुत्र मेरे हैं, पौत्रादि मेरे हैं। ये अज्ञानता है, ये अंधकार है। और जब अंधकार में, भ्रम में, माया में जब हम चले जाते हैं, तब पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम, ये रास्ता हम खुद बना लेते हैं कि हमें वापस वापस जन्मना है, वापस वापस हमें पैदा होना है। यानी मुक्ति का मार्ग अज्ञानता के कारण हम रोकते हैं। और इसलिए कहा गया कि गुकार अंधकार है, कि गु अंधकार है, पूरे जगत में अंधकार है, हमारे अंदर अंधकार है। रूकार जानिए प्रकाश, कि रू वर्ण जो है वो प्रकाश। यानी अंधेरा कब चला जाए? जब प्रकाश हो जाए। जैसे प्रकाश की किरणें फैलती है, अंधेरा अपने आप अदृश्य हो जाता है, और जैसे प्रकाश को बंद कर दिया जाता है वैसे अंधकार वहां स्वयं मौजूद ही होता है। यानी अज्ञान के आवरणों से हम अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। दुर्वासना, दुर्भावना, मेरा मेरा मेरा। लेकिन जब मेरा कुछ नहीं है,
जो कुछ है वो तेरा है, यानी जो है वो तेरा है, ऐसा जो हमारे भीतर में ज्ञान जगा दे, ऐसा जो प्रकाश जगा दे, वो होता है सदगुरु। और आप सोचिए कि जिसे हम अज्ञानता में मेरा मेरा समझते हैं, माया में ममत्व जिसे हम अपने जीवन में बसा लेते हैं, ज्ञान आने के बाद हमें पता चलता है मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। सोचिए आप कि हमने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भी आप आपके हो नहीं। जन्म लेने के बाद जो आपको पैदा करता है उसके आप हो जाते हो, यानी आपके माँ बाप के हो। आपके जीवन की सभी घटनाओं में या सभी निर्णयों में जब बालक छोटा होता है तब माँ बाप उसके प्रति निर्णय लेते हैं, और माँ बाप कहते हैं जो भी है मेरा बालक है, उनको पूछे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब बड़ा बन जाए, शादी हो जाए, तो पत्नी को पूछे बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी आप करने के लिए जाओ तो पत्नी कहेगी कि मुझे पूछ के करना था, तुम्हारे साथ मैं जुड़ी हूं, जब शादी हुई तब से तुम मेरे हुए, तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है। और सिर्फ शरीर पे नहीं, कायदे के हिसाब से 50% मेरा अधिकार है तुम्हारी मिलकत में, तुम्हारे पैसे। बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे भी कहेंगे आप मेरे पिता हो, मेरे लिए आपको सोचना है, यानी आप तब भी स्वतंत्र नहीं। आगे जाके आप देखेंगे तो आपके साथ पूरा समाज जुड़ा है और समाज के साथ आप बंधे हो। समाज कहेगा आप समाज के हो, समाज के एक अंग हो। तो जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ आपका नहीं है, सब कुछ किसी न किसी का हो जाता है। तो आप सोचिए कि जिसे आप मेरा मेरा समझते थे वो सब किसी और का है। और इसीलिए जब ये ज्ञान हो जाता है मेरा कुछ नहीं है, सब किसी और का है, तब जाके ये ज्ञान होने के बाद हमें महसूस होता है कि सब कुछ किसी और का है, तो मेरा क्या है। और तब सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का बोध, सदगुरु का मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि तुम्हारे किए हुए कर्म सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, भले ही वो कर्म तुमने अपने परिवार के प्रतिनिधित्व में किए हो, परिवार को के संदर्भ में किए हो, फिर भी तुम्हारे कर्म वो तुम्हारे हैं। तुम्हारी भक्ति वो तुम्हारी है, तुम्हारी साधना वो तुम्हारी है, तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ जो परमेश्वर है, जो अंत में तुम्हारा है, तुम्हारे पास रहा हुआ ज्ञान वो तुम्हारा है, तुम्हारा मन जो है वो मन तुम्हारा है। यानी हम जब चले जाते हैं, देह यहां रह जाता है, लेकिन आत्मा के साथ हमारा मन चला जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि मन को कोई मार नहीं सकता। आज भी जो मरे हैं, जो पुण्यशाली साधु संत महात्मा है जिन्होंने समाधि ली है या जो मर चुके हैं, उनके मन आज भी जिंदा है। और उनके मन की प्रेरणाओं से ही, ऋषि मुनियों के मन की प्रेरणाओं से ही आज जगत में धर्म कार्य हो रहे हैं। आज आपके सामने मैं भले दिखूं यहां कि मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं, मेरे ऊपर किसी का मन है। और वो मन किसका है? जिस गुरु ने मुझे यहां बिठाया उसका मन। यानी हमारे गुरु का देह तो चला गया, लेकिन मन आज भी मौजूद है। और उनके मन की जो भावनाएं है वो निराकार है, और वही भावना मेरे वर्तन के द्वारा साकारित हो जाती है। और इसीलिए तो उत्तराधिकारियों को निमा जाता है कि मैं न रहूं, उसके बाद किसी भी कार्य का उत्तर इनसे लीजिए, मेरे प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करेगा। हमारे गुरु परंपरा में गादी परंपरा है। ठीक वैसे ही आप देखिए कि प्रत्येक धर्म कार्य में किसी ना किसी का मन होता है, और उसके
आदर्श के हिसाब से उसके भविष्य में आने वाले लोग उसका आचरण करते हैं। यानी हमारी जितनी संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति, उसमें हमारे ऋषि मुनियों का मन है, जो मन आज भी है, शरीर नहीं है, लेकिन मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, ये तो आज भी है। और उनके मनों के विचार किसी न किसी को माध्यम बनते हुए वो प्रकट होते रहते। इसलिए इस युग में धर्म कार्य चालू। भगवान कृष्ण देह से नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो मन है वो आज भी है। और इसीलिए भगवान कृष्ण का मन गीता को कहा गया है कि आप अगर गीता पढ़ेंगे और उसमें से जो प्रेरणाएं मिलेगी वो भगवान कृष्ण का मन है, जिसकी भावनाएं आपके अंदर से साकारित हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि गीता का गायन करो, रामचरितमानस का पाठन करो, जो जो स्तुति प्रार्थनाएं बनी है उसका अनुष्ठान करो, क्योंकि जिसने ये कुछ बनाया है वो देह से नहीं है, लेकिन मन से है। उनकी विचारों से आज भी वो वायु रूप से वो मौजूद है। और इसीलिए कि मन के द्वारा ये कल्पनाएं चालू रहती है। तो सद्गुरु गुकार अंधकार है, और जब प्रकाश फैल जाता है ज्ञान का, तब हमें पता चलता है मेरा क्या है। तो मेरा होता है मन, मेरा होता है मैंने किए हुए कर्म, वो गलत हो या सही। और इसलिए आपको पता है कि वाल्मीकि पूछने के लिए गया कि मैं जो ये कर रहा हूं, मैं जो लूट रहा हूं लोगों को, उसके परिवार को उसने पूछा। और वाल्मीकि को नारद जी ने कहा, जाओ तुम्हारे परिवार से पूछो कि तुम जो कर रहे हो उसमें वो सहभागी होंगे। तो वाल्मीकि गया और कहा कि मैं जो लोगों को लूट के तुम्हारा पेट भर रहा हूं, तो आप सहभागी हो ये गलत कर्म में। तो उसके परिवार ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम जानो, तुम्हारे पाप में हम भागीदार नहीं। तुम मेरे हो, हमारे पति हो, हमारे पिता हो, परिवार के मुखिया हो, और इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कुछ भी करो, हमारा पेट भरो। और इसीलिए पेट भरना तुम्हारा कर्तव्य है, उसमें हम तुम्हारे साथ है। तुम्हारे गलत और सही कर्म में हम तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारा गलत तुम्हें ही भुगतना है, हम तुम्हारे भागीदार नहीं। और तब जाके वाल्मीकि को ज्ञान हुआ, और वाल्मीकि लुटारू में से ऋषि पद को प्राप्त कर पाए। तो यहीं आप समझिए कि मेरा क्या है, कुछ नहीं मेरा। तो आपका क्या है, ये ज्ञान है। गुरु यही ज्ञान देते हैं कि जो सब कुछ दिख रहा है, जो तुम्हारा है नहीं है। तो तेरा क्या है? तेरा मन तेरा है। तेरे अच्छे बुरे कर्म वो तेरे हैं। तेरे में बसा हुआ ज्ञान, जिसके आधार से तू कर्म करता है, वो निर्णय, वो ज्ञान, वो तेरा है। तूने की हुई साधना है वो तेरी है। तेरे अंदर बैठा हुआ भगवान जो सब में बैठा है, वो ही तेरे अंदर है, वो तेरा है। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसको तुझे पाना है। तो पाने के लिए ही उसे आया है। लेकिन माया के आवरण में आते हुए, माया मोह संसार के चक्कर में हम वो सब भूल जाते हैं। और इसीलिए किसी संत ने कहा, एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक माता है और एक बालक है। बालक बहुत छोटा सा है, 2 साल की उम्र का है। माता को प्रसूति होने का, दूसरी प्रसूति होने का समय है। और सब लोगों ने ऐसे सोचा कि यहाँ गांव में तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, चलो उसे किसी दूर जगह पे ले जाया जाए। बच्चे को दूसरे को सौंप दिया, माँ को लेके चले गए, और वहां जाके एक दूसरा लड़का हुआ। अभी कुछ ऐसा संजोग ही नहीं आए कि माँ बेटा अपने आप को मिल सके। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। लेकिन जब एक दूसरे के सामने आए तो इतने साल से माँ ने नहीं देखा था, न माँ पहचान पाई, न बालक को पता था मेरी माँ को, नहीं न बालक पहचान पाया। बाद में सब किसी ने बताया कि ये तुम्हारा बेटा है, और बेटे को बताया ये तुम्हारी माँ है। तब जाके दोनों एक दूसरे को समझ पाए
ठीक वैसा ही हमारा हाल है कि जीव बिछड़ चुका है संसार के माया मोह चक्कर में, और जब वो बिछड़ ही चुका है तो उसे यही पता नहीं है कि उसे पैदा किसने किया है। और इसलिए कहा गया है कि जीव अंशी है, ईश्वर अविनाशी। अविनाशी ने अंशी को पैदा किया है, लेकिन जो अंशी है जीव, वो तो भूल गया कि भगवान तूने मुझे पैदा किया है। तो आप देखिए कि शायद भगवान तो पहचान ले, हम नहीं पहचान पाते कि उसने पैदा किया है। ठीक वैसे ही हमारा हुआ है, यही हुआ है कि यहां आ तो गए हैं, लेकिन जिसने भेजा है उस परम पिता को ही हम भूल गए कि हम उसके संतान। यानी अंत में क्या है कि अपने पिता को मिलना है, उसकी विरासत को पाना है, उसकी सत्ता को पाना है। जो बेटा अपने पिता से मिलजोल रखे, स्वाभाविक है कि पिता के जाने के बाद वो मिलकर वो वैभव उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जो तेरा है वो परमात्मा है। आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसी परम पिता को पा लेना है, तब जाके उसका वैभव इस जीव को प्राप्त होगा। अभी आप सोचेंगे कि परमात्मा का वैभव क्या है, तो शांति परमात्मा का वैभव है, आनंद परमात्मा का वैभव है, ज्ञान परमात्मा का वैभव है, वीर शूरवीरता ये परमात्मा का वैभव है, वैराग्य ये परमात्मा का वैभव है। ये जो भी वैभव है, इन 6 चीजों से, परम तेज ये परमात्मा का वैभव है। इन 6 तत्वों से ही परमात्मा बनता है, इसी को ही ईश्वर कहा जाता है। जिसमें परम तेज हो, जिसमें परम ज्ञान हो, जिसमें परम ऐश्वर्य हो, जिसमें परम शौर्य हो, जिसमें परम वैराग्य हो, इसे ही परमात्मा कहा जाए। तो यही वैभव जीव को प्राप्त होता है। इसलिए जब अंधकार में, जब गुरु के द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, तो जीव स्वयं अपने आप का कल्याण करता है और दूसरों का कल्याण कर पाता है। यानी कल्याणकारी जो मानस, उस मार्ग में चलने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए आप देखिए कि शिव कल्याणकारी भावनाएं है, कल्याणकारी शक्ति है, और सदगुरु कल्याणकारी शक्ति को प्रकट करने वाला ज्ञान युक्त, बोध युक्त परम तत्व पुरुष है। इसलिए वो पुरुष दिखता है। परमेश्वर अति सूक्ष्म है, इसलिए नहीं दिखता। गुरु सार्थक है, इसलिए हमें देह में वो दिख जाते हैं। लेकिन गुरु के कार्य में जो मानस है, जो विचार है, वो शिव है। इसलिए कहा गया है कि शिव निराकारी है, शिव स्वरूप में है, गुरु रूप में। गुरु के रूप में ही शिव के स्वरूप को देखा जाए। गुरु स्थूल है शरीर से, लेकिन गुरु के विचार शिव विचार है, इसीलिए उसे शिव योगी कहा जाता है। गुरु की सभी क्रियाएं कल्याणकारी क्रिया है, शिव योग की क्रिया है। और इसीलिए शिव और गुरु एक समान है। एक करता है तो दिख जाता है, एक करवाता है जो दिखता नहीं है। और उसी शिव और गुरु को एक समान करते हुए प्रदोष काल में हमें शिव गुरु की पूजा करनी है। जब हम शिव गुरु की प्रदोष काल में जब पूजा कर ले, तब समझ लीजिए कि हमें शिव का वैभव हमें प्राप्त हो जाता है। आज हम पूजा तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर पूजा हमारी कामनाओं के लिए होती है, जिसे कहा गया है सकाम पूजा, कि भगवान मैं तुम्हारी पूजा करूं, मुझे धन संपत्ति प्राप्त हो। हे भगवान मैं तुम्हें हजारों बिलीपत्र चढ़ा दूं, मुझे संतान प्राप्त हो। हे भगवान मैं तुम्हें दूध से अभिषेक करवा दूं, गन्ने के रस से अभिषेक करवा दूं, घी से मैं तुम्हारा अभिषेक कर दूं, मेरे जीवन में मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, मुझे मिलकत प्राप्त हो जाए। यही सब कामनाओं से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन कामनाओं के द्वारा की गई भगवान की पूजा समझ लीजिए कि अंधकार है,
भगवान की पूजा क्यों करनी है? कि आपका मन आपका हो जाए। अभी आपका मन आपका नहीं है, अभी आपका मन आपका नहीं है, आप मन के हो, यानी मन बोलता है और आप करते हो। और इसलिए कभी कभी हमें मार खानी पड़ती है कि हमारा अंतरात्मा कहे ये न करो, मन कहे करो, और उसमें कभी कभी हमें धोखा हो जाता है। यानी मन हमारा नहीं है, मन के हम है। तो मेरा मन मेरा हो जाए इसलिए पूजा करती है। मेरा ज्ञान मेरा हो इसलिए पूजा करनी है कि मेरा ज्ञान दूसरों का न हो। आज हम दूसरों के ज्ञान से पूजा करते हैं कि ऐसे करो ये काम हो जाएगा। आप देखिए, दूसरों के ज्ञान से हम जीते हैं। हमारा संसार चलाना हो फिर भी हमें दूसरों से ज्ञान लेना पड़ता है। अब देखिए, कहीं कहीं जगह पे जहां संसारी व्यक्ति को किसी और के ज्ञान से काम करना पड़े, जीवन जीना पड़े, उस घर में कलह हो जाते हैं। आपने नहीं देखा? मैंने कई किस्से ऐसे देखे हैं जहां पति और पत्नी अपना जीवन जीते हैं, वहां कभी कभी किसी दूसरों के ज्ञान से संसार बिगड़ जाता है, और ज्यादातर होता है। मेरे सामने कई किस्से हैं कि पति और पत्नी साथ में अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन पत्नी की मां है वो ज्यादा सिखाती है कि कैसे जीना है। और आजकल के युग में तो टेलीफोन हो गए, यानी पति घर के बाहर चला जाए, फोन उधर हो जाए, और पूरे रात का यानी क्या खाना है क्या पीना है सब डिस्कशन हो जाए, और वो जो कहे वैसे जीना, उसमें तकरार हो जाती है। संसार आपने किया है, जिम्मेवार आप हो। अपना संसार खुद हमें अपने ज्ञान से जीना चाहिए। जहां न समझ पड़े वहां ग्रंथों का उपयोग कीजिए। रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, संसार कैसे जीना है उसका ज्ञान अपने आप होगा। रामायण पढ़िए तो रामायण में सीधा लिखा है कि कैकेयी ने ज्ञान लिया था मंथरा से, और जब कैकेयी ने मंथरा से ज्ञान ले लिया तो कैकेयी का संसार टूट गया, यानी दशरथ चले गए। अभी कैकेयी रानी है, दशरथ उसके पति है, लेकिन कैकेयी ने किसके ज्ञान का उपयोग किया? मंथरा के ज्ञान। और अंत में क्या हुआ? अंत में संसार बिछड़ गया। अपना लड़का था वो भी चला गया, दशरथ राजा भी चले गए, पूरी अयोध्या बिखर गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि मेरा ज्ञान मेरा हो, मैं किसी और के ज्ञान से न जीऊं। आज जब आप गुरु दरबार में आते हो, अपने ज्ञान से आइए, अपने अनुभव से आइए। गुरु तत्व क्या है उसका अनुभव आपने किया है। लेकिन जब आते हैं तो दूसरों को पूछते हुए आते हैं कि आप जहां जाते हैं वहां मैं जाऊं तो मेरा भला होगा क्या? दूसरों से क्या ज्ञान ले? दूसरों का अनुभव लेके आप क्या सीखेंगे? अगर आपको अनुभव लेना है तो अपनी हिम्मत के ऊपर आइए, अपनी डेयरिंग के ऊपर आइए, और अपनी हिम्मत से आते हुए गुरु का अनुभव कीजिए। गोपीचंद ने, मैनावती ने तो कहा था जा बेटा वैराग ले ले। गोपीचंद ज्ञान ले रहा था अपनी पत्नियों से, मैं जाऊं या न जाऊं, जाऊं या न जाऊं। लेकिन जब गोपीचंद को स्वयं ज्ञान हुआ तब उसने पूछा था। आप देखिए कि भगवान राम ने वन में जाने के लिए किसी का ज्ञान नहीं लिया था, किसी मंत्रियों को नहीं पूछा था कि मैं जाऊं या न जाऊं। रघुकुल रीत सदा चली आई, पिता का मान रखने के लिए वन में चले गए। अगर किसी का ज्ञान लिया होता तो यह महाकार्य कभी नहीं हो सकता। कृष्ण ने अपने जीवन में अपने ज्ञान का उपयोग किया है, लेकिन कृष्ण ने कभी भी दूसरों के ज्ञान का उपयोग नहीं किया। है ना, आपका ज्ञान आपका हो जाए, आपका मन आपका हो जाए, आपका ज्ञान आपका हो जाए, आपके जितने भी कर्म है वो आपके ही हो। और ज्यादा से ज्यादा जब कर्म हमारे हो और हमें ज्ञान हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म होंगे, बुरे नहीं होंगे। अपने लिए कोई बुरा नहीं चुनता, अपने लिए जो कुछ चुनते हो वो अच्छा ही चुना जाता है। आप देखिए, किसी बाग में चले गए और आपको किसी ने कह दिया कि आप आपके लिए फूल ले लो, तो अच्छे से अच्छे सुगंधी फूल आप लेंगे। कोई आदमी कांटे नहीं लेगा अपने साथ,
यानी गलत काम करना एक कांटे लेने बराबर की बात है और अच्छे कार्य करना फूल चुनने के बराबर की बात है। तो आपके कर्म आपके हो जाए और हमारे कर्म तब हमारे होते हैं जब हम अच्छे कर्म का चुनाव करें, क्योंकि हमें करना है हमारे कर्मों का चुनाव। और कर्म अच्छे हो तो भी आप भुगतेंगे, बुरे हो तो भी आप भुगतेंगे। और तब ये जब ज्ञान हो जाए तब आपके कर्म आपके होते हैं। वैसे भी आपके कर्म आपके ही है, आपने किया हुआ ही आप भुगतते हो, तो क्यों ना अच्छा करके भुगते। तो आपके कर्म आपके हो जाए, इसलिए आपको पूजा करनी है। आपकी साधना आपकी हो, आप जो भी साधना करते हो वो आपकी हो। साधना के द्वारा जो भी आपको ऊर्जा मिले वो ऊर्जा आपकी हो। साधना के द्वारा जो भी कुंडलिनी जागरण आपका हो वो आपका हो, यानी आप करेंगे तो आपका ही होगा। जिसे भूख लगी है वो खाए तो उसका पेट भरेगा, दूसरों को भूख लगी है और आप खा जाओ उसका पेट नहीं भरेगा, या आपको भूख लगे और कोई और खा जाए तो पेट आपका नहीं भरता। यानी आपकी ऊर्जा, आपकी साधना, आपकी कुंडलिनी का उत्थान वो आपका ही होता है और आपका ही होना चाहिए। इसीलिए हमें पूजा करनी है। आपकी भक्ति आपकी हो जाए। पत्नी जब पति की भक्ति करती है तो पति उसका हो जाता है। ठीक वैसे ही आप जब अपने भगवान की भक्ति करते हो तो आपका भगवान आपका हो जाता है, वो किसी और का नहीं रहता। और इसलिए मैंने एक बार नहीं, मैंने बार बार कहा कि जब भी पूजा करो तो सबके लिए मत मांगो। लेकिन हम जब पूजा करते हैं तो सबके लिए मांगते हैं कि भगवान मेरे बच्चे को ये मिले, मेरी पत्नी को ये मिले, मेरे परिवार को ये मिले, मेरे मित्रों को ये मिले। नहीं, आपकी पूजा में आप अकेले हो। वो तो सब घर बैठे हैं, उनके लिए क्या मांगना। आपकी पूजा आपके लिए ही होती है। आप पूजा करो और दूसरों के लिए मांगो। कई लोग आते हैं कि जरा आप आश्रम में जाते हो तो मेरी ये परेशानी है, जरा पूछ के आशीर्वाद ले लेना। कई लोग आके पूछते हैं मुझे, दादा एक बात पूछनी है। मैं बोलो क्या बात है? तो हमारे बाजू वाले को ये परेशानी है और उसने कहा है कि गुरुदेव को कहना आशीर्वाद दे। तो मैं इतना ही कहता हूं कि मैं कुरियर नहीं बेचता, जिसका प्रॉब्लम वो आए और बात करे। आपके द्वारा मैं आशीर्वाद भेजूं और आप उसे दे दो, ये कुरियर का काम मैं नहीं करूँ। यानी भूख उसे लगी है, रोग उसे हुआ है और दवाई आप मांगते हो। जिसे रोग है वो दवा ले ले, उसका रोग अच्छा हो जाए। जिसे भूख है वो खाना मांगे, वो खाने से वो अच्छा हो। उसका खाना आप खाने से वो कैसे अच्छा हो जाए? यानी आप जब अपनी पूजा करो, आपकी भक्ति आपकी है, और जब आपकी भक्ति आपकी है तो आपका भगवान आपका हो जाता है। आपको जब दुख पड़े तो आपका भगवान आपके लिए दौड़ता है। तब अपने परिवार के संबंधी नहीं आते। आज देखिए आप, आज का समय क्या है कि कोरोना काल चल रहा है, महामारी है। और महामारी किसे अपना ग्रास बना लेगी वो कोई बता नहीं सकता। कोई अहंकार नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तंदुरुस्त हूं। ये महाकाल है, वो चाहे उसको अपना ग्रास बना ले। पर आप देख रहे हो कि जब किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, लोग मरने से नहीं डरते, लेकिन जब उसको ले लिया जाता है और अस्पताल में बंद कर दिया जाता है, उस चीज से लोग डर जाते हैं कि मैं मेरे परिवार को कैसे मिलूंगा, मेरा कल हो जाए तो क्या पता चलेगा, मेरे मरने के बाद इसकी अंत्येष्टि का क्या होगा। यह भयावह वातावरण। और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आए और अस्पताल में हमें रख दे तो हमें तो इन्फॉर्म भी नहीं होता कि वहां क्या हो रहा है। जिसको रोग हुआ है वो व्यक्ति, उसका दर्द, उसकी दवा। हम तो यहां बैठे रहते हैं, सब लोग घर में बैठे रहेंगे कि कब ठीक होगा और कब घर आएगा। और कई चीजें तो ऐसी हो गई है, कई घटनाएं घटी है कि आदमी मर गया फिर भी पता नहीं चला, और जब वो चला गया उसका अंत्येष्टि सब कर दिया गया, बाद में पता चला कि तुम्हारा बाप मरा है। आप देखिए, तो उस समय पे कौन बचाने आएगा। और कई किस्से मैंने पढ़े कि किसी की मां चली गई अस्पताल में, कोरोना हो गया। जब वो चली गई, अस्पताल से फोन आया कि भाई तुम्हारी मां चली गई है, कोरोना हुआ था, नहीं रही है। तब लड़कों ने ही मना कर दिया, हम देखने के लिए नहीं आएंगे, आपको जो करना है वो कर लो। आप देखो,
कोई छूने के लिए भी नहीं गया। ये महामारी अछूती महामारी है, जिसे लग जाए उसे कोई नहीं छूता, भले वो खुद का क्यों ना। उस समय पे कौन बचाए? उस समय पे कोई नहीं बचाता, उस समय पे आपका भगवान आपको बचाता है। और डॉक्टर भी वही बोलते हैं, गवर्नमेंट भी वही बोलती है, दुनिया भी वही बोलती है कि हो सके उतना अपना अपने को संभालिए, बाकी हम सबको भगवान संभाले। ना दवा मिली है, सिर्फ दुआ के ऊपर है पूरी दुनिया। अब आप बताइए, जब आप अकेले हो जाओ, रोग हो जाए, आपका रोग, आपकी दवा, आपका दर्द आप ही हो, तब कौन बचाए? और तब हमें याद आता है भगवान कि भगवान मुझे बचा लेना, मैं आपके आधार पे हूं। जो जो ऐसी स्थिति में है वो सब भगवान को याद करते हैं, अपने अपने गुरु को याद करते हैं। तब जाके अगर कोई बचा ले जाए तो अपने भगवान की शक्ति और अपने गुरु की शक्ति उसे उगारती है। बाकी तब तो डॉक्टर भी कुछ नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पूजा करो तो आपका भगवान आपका है, जिसकी भक्ति करो वो आपका हो जाता है। और ऐसे संकट समय में जो आपका है भगवान, उसकी कृपा काम लग जाती है, सदगुरु की करुणा काम लग जाती है। और इसीलिए सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से करो। जब हमें अपना उद्धार करना है तो थोड़ा अपने लिए सोचो, और निष्काम भाव से करते हुए पूजा भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि भगवान मैंने निष्काम भाव से पूजा की है, इसका फल पूरी समष्टि को प्राप्त हो, पूरी दुनिया को प्राप्त हो। दुनिया को अगर फल आपने समर्पित कर दिया समर्पित भाव से, तो उस दुनिया में आप भी हो, उसका फल आपको मिलेगा। मूल को दे दिया तो पत्तों को मिल जाता है। ठीक वैसे ही वसुदैव कुटुंबकम के पूरे ब्रह्मांड को अर्पण कर दीजिए। आपकी पूजा पूरे ब्रह्मांड को अर्पण कर दीजिए कि भगवान मैं मेरी पूजा पूरे ब्रह्मांड को अर्पण करता हूं। उस ब्रह्मांड में आप भी हो, शून्य में मध्य बिंदु की अस्तित्व आपका भी है, और जहां मध्य बिंदु का अस्तित्व है उस मध्य बिंदु को भी फल तो मिल ही जाता है। इसलिए समर्पित भाव से पूरे विश्व के लिए पूजा, ब्रह्मांड के लिए अपनी पूजा को समर्पित कर दीजिए। और जब ऐसी पूजा हो जाती है तब समझ लीजिए शिव गुरु एक समान अपने जीवन पे कृपा करते हैं। और इसलिए गुरु प्रदोष का महत्व है कि जो भी व्यक्ति समर्पित भाव से शिव गुरु की पूजा कर लेता है प्रदोष काल में, उसे परम पद प्राप्त होता है। और मैंने कहा परम पद यही है। परम पद यानी एक निश्चित मुकाम प्राप्त होता है, एक कंफर्म जगह आपको मिल जाती है भगवान के चरणों में बैठने की। परम पद का अर्थ होता है चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। परम पद प्राप्त होने के बाद क्या मिलता है? परम पद प्राप्त होने के बाद आनंद प्राप्त हो जाता है, शांति मिलती है, निर्भयता प्राप्त होती है, आपकी साधना आपको प्राप्त हो जाती है। और जो वैभव प्राप्त होता है उसे पूरे जगत में आप लोग कल्याण कर सकते हैं। और इसलिए कहा है कि सद्गुरु सेवा, जन सेवा, हरि स्मरण, वैराग, ये चार तभी मिले जब गुरु कृपा हो साथ। ये चार तभी मिलते हैं। ये चार परम पद की प्राप्तियां हैं कि परम पद प्राप्त हो जाने के बाद ये चार फल मिलते हैं। अगर परम पद न हो तो ये चार में से आप एक भी नहीं कर सकते। गुरु सेवा कर सकते हैं क्या? गुरु सेवा करने के लिए भी उसकी कृपा चाहिए। हम घर बैठे कहेंगे कि गुरु सेवा हो, कैसे हो? गुरु सेवा मांगने से भी नहीं मिलती। परम पद मिल जाए तो गुरु के चरण की सेवा मिल जाए, सजा सज नहीं। लेकिन आप घर बैठे बोलेंगे मेरे गुरु की सेवा कैसे हो सकती? गुरु की सेवा गुरु की इच्छा से मिलती है। जन सेवा प्रभु की इच्छा से मिलती है। हरिस्मरण, हरिस्मरण हमारे पुण्यों का, पुण्य कर्म का उदय होने से प्राप्त होता है।
तब तक आपको हरि का नाम लेने की इच्छा नहीं हो, जब तक आपके पुण्य का उदय न हो। पुण्य कर्म का जब उदय हो जाए तो भक्ति मार्ग में आप चले जाते हो, सहजासहज चले जाते हो। कई लोगों को मैंने देखा है कि पहले कभी आते ही नहीं थे, कभी नहीं आते थे, और अकारण आ गए, और बाद में कहा कि पहले तो हम आते ही नहीं थे, हमें पता भी नहीं था, हम इसमें रुचि नहीं रखते थे, लेकिन जिस दिन से आए हैं उस दिन से यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है। न जाने कैसे आ गए। अब आप सोचिए कि सोच के भी नहीं आ सकते थे। पुण्य कर्म का जब उदय हो गया तो हरिस्मरण प्राप्त हो। और वैराग कब प्राप्त होता है? जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो, गुरु का प्रसाद होता है वैराग। गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मेरा छूट के तेरा हो जाए, और वो होता है वैराग। ये 4 परम पद प्राप्त होने के बाद ये 4 फल काम हो क्यों अधूरे, कि ये 4 फल प्राप्त हो जाते हैं। और जब ये 4 फल प्राप्त हो जाते हैं तो जीवन में कोई काम बाकी नहीं रहता, हम दूसरों के काम आ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु प्रदोष किया जाए। गुरु दिखता है, उसे देखे, दर्शन करे, और गुरु की वाणी में शिव की विचारधारा है, उसका अनुभव करे, तब जाके हमें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु नानक थे, वो गुरु नानक सिख धर्म के गुरु थे। तीर्थाटन करते करते एक बार वो मदीना पहुंच गए, मक्का मदीना, और पहुंचते पहुंचते आगे आगे जा रहे थे। अरबस्तान था, रण प्रदेश था। उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ा विश्राम कर लो, तो किसी एक जगह पे थोड़ी छांव देख के वहां सो गए। अभी वहां सो गए तो उनको सोया हुआ देख 4-5 मूल्य वहां आ गए मुस्लिम, और वहां आने के बाद उनको देखने लगे और कुछ ना कुछ बोलने लगे। तो गुरु नानक जी ने कहा कि भाई क्या हुआ, क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि क्यों, तुझे पता नहीं है कि तू जहां सोया है वो पैर किस दिशा में किए? तब गुरु नानक ने कहा कि भाई मैं तो अवधूत हूं, दिगंबर हूं, दिशाओं का वस्त्र मैंने पहना है, और सभी दिशा भगवान की है, तो मुझे क्या पता मैं कौन सी दिशा में खड़ा हूं, मेरे पैर कौन सी दिशा में? तो सब उन्होंने कहा काफिर उठो, तुम नास्तिक हो, काफिर हो, उठो, तुम्हें शायद पता नहीं कि हमारे धर्म में जहां मक्का होता है उस दिशा में पैर नहीं किए जाते, और तू तो उसी दिशा में पैर करके सोया है जहां हमारा मक्का है। तो गुरु नानक ने कहा ऐसा है तो भाई मुझे पता नहीं, गलती से हो गया, मुझे माफ करना। अब क्या करूं मैं, अब क्या करे तू, उठ और अपने पैर ये दिशा में से दूसरी दिशा में ले। तब गुरु नानक ने कहा कि मैं बहुत अशक्त हूं, मैं थका हुआ हूं, बहुत कमजोर हूं, एक काम करिए, आप ही मेरे पैर हटाइए और दूसरी दिशा में रख दीजिए जहां मक्का न हो। उन्होंने गुरु नानक जी के पैर पकड़े, दूसरी दिशा में रख दिए। जैसे ही दूसरी दिशा में रख दिए, मक्का वहां खड़ा हो। वापस उन्होंने किसी और दिशा में रख दिए, जिस दिशा में रख दिए मक्का का ताबूत वहां खड़ा हो गया। वो चकित हो गए और उनको पता चला इसमें कुछ ना कुछ है। उनके मुखिया को बुलाया गया, मौलवी को बुलाया गया और पूछा ये कैसे हो रहा है, जहां तुम्हारे पैर रखो वहां मक्का घूम जाता है, तो तुम कौन हो? तो गुरु नानक जी ने कहा कि मैं भगवान का बंदा हूं। तुम कैसे, किससे बने हो? तुम किससे बने हो कि तुम्हारा पैर कहां भी घूम जाए और मक्का हो वहां घूम जाए? किस मिट्टी के तुम बने हो? तब उन्होंने दिया, मैं तो पंचमहाभूत से बना हूं, तत्व से बना हुआ हूं, परमात्मा का बंदा हूं, और पूरे जगत में मैं उसी को ही देखता हूं। तब जाके सभी ने उसके हाथ जोड़े और कहा कि हम तो समझते थे एक ही दिशा में भगवान है, मक्का एक ही दिशा में है, लेकिन आपके जहां जहां पैर गए वहां वहां मक्का हो गया। उसका अर्थ हो गया आप पहुंचे हुए हो। तब गुरु नानक देव ने कहा मैं तो पूरे विश्व में परमात्मा को देखता हूं,
और आपको शायद पता होगा कि मक्का मदीना में भगवान शिव का शिवलिंग है, ऐसे पूरी दुनिया जानती है। यानी अर्थ क्या हुआ कि ज्ञानी जिस दिशा में चला जाए उस दिशा में परमात्मा होता है, कुछ एक दिशा में नहीं। हर दिशा परमात्मा की है, वो जिस दिशा में जाए उस दिशा में परमात्मा होता है। यानी ज्ञानी सभी में परमात्मा का दर्शन करता है, किसी एक में नहीं। ठीक वैसे ही सदगुरु भी सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं। हमारे वेद सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, परमात्मा सब में है, यही वेदों ने सिखाया है। और हमें सब में परमात्मा के दर्शन करते हुए हमारे जीवन को आगे ले जाना है। लेकिन वो ज्ञान कौन दे? तो वो ज्ञान देने वाला होता है सदगुरु। और इसीलिए कहा कि जहां पैर थे वहां मक्का आ गया। यानी जहां गुरु है वहां शिव स्वयं अपने आप हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है यत्रेव यत्रेव मनोमदीयम, यत्रेव यत्रेव मनोमदीयम, जे जे स्थले आ मन जाए मारो, तत्रेव तत्रेव तव स्वरूपम, कि जे जे स्थले आ मन जाए मारो, ते ते स्थले सदगुरु रूप तारो। यत्रेव यत्रेव शिरम मदीयम, कि जहां जहां मैं अपना मस्तक रखूं, तत्रेव तत्रेव तव पद कमलम, कि वहां वहां आपके चरण ही हमें मिले। जे जे स्थले आ मन जाए मारू, ते ते स्थले सदगुरु रूप तारो। जा जा मूकू मस्तक हूं गुरुदेव, त्या त्या पद द्वंद ताराज सो। यानी आप समझिए कि गुरु और शिव में कोई भेद नहीं। जहां जहां गुरु नानक जी के पैर रखे वहां वहां मक्का खड़ा है। जहां जहां विशोबा खेचर के पैर नामदेव ने रखे उठा के, वहां वहां शिवलिंग जाके वहां खड़ा हुआ। तो जहां जहां सदगुरु होते हैं वहां वहां शिव स्वयं मौजूद होते हैं। इसीलिए शिव गुरु को एक समान मानते हुए समर्पित भाव से हमें प्रदोष काल में शिव पूजा करनी है, जो आज यहां हुई है। तो आप भी मनोभाव से शिव को प्रार्थना कीजिए। और 25 बार एक ही हम गुरु मंत्र आज के लिए बोलेंगे कि ये महामारी जो फैली है, भगवान आप ही उसमें बचाने वाले हो। तो आई हुई महामारी के कष्ट में से पूरे विश्व को मुक्त कर दीजिए। पूरा विश्व आई हुई पीड़ा से मुक्त हो। पूरे विश्व के सभी जीव जंतु और तंतु को प्रकाश, पानी और आहार प्राप्त हो। सभी जीव मात्र के जीवन में शांति हो और सभी जीव मात्र सुखी रहे और स्वस्थ रहे। पूरा विश्व सुखी रहे और स्वस्थ रहे, ऐसी कामना समष्टि के कल्याण के लिए करते हुए 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए, शिव गुरु को एक समान गिनते हुए हम मन में 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़वंग कानीफ मच्छिन्न राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुरी सज्ञा मुम्यांब भूर्नुनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ। सानीनाथ महाराज की जय। ये हफ्ते में गुरु पूर्णिमा के हेतु से कई भक्तों ने भंडारे में
सीधे अन्न को पहुंचाया है, सहयोग दिया है। बिलीमोरा सत्संग मंडल लापसी 60 किलो, कपिलाबेन चौधरी अमदावाद खांड 25 किलो, गाणी सत्संग मंडल 50 किलो खांड, 30 किलो चावल, जवार 20 किलो, गेहूं 40 किलो, एक तेल का डिब्बा। अमृत भाई रानवेरी 120 किलो चावल। तो गुरु पूर्णिमा के हिसाब से हर बार जो देते हैं वही अन्न के रूप में सहयोग, सीधे के रूप में सहयोग गुरु दरबार में दिया गया है। दूसरी महत्व की बात, आज के लिए एक बात बहुत अच्छी है कि भगवान शिव की कृपा से, सद्गुरु की करुणा से और आप सबकी भक्ति से हमारे गुरु दरबार में हमने नवनाथ धाम में रोटी बनाने का एक मशीन लिया है, जिसमें 1 घंटे में 700 रोटी मेकर 1 घंटे में 700 रोटी गर्मा गर्म निकल सकती है और जितने भी लोग हो उसको परोसी जा सकती है। यानी कई समय से मेरी इच्छा थी कि ऐसा एक साधन लिया जाए जिससे हर गुरुवार को मैं आपको रोटी भी खिला सकूं, और आज वो काम मेरा पूरा हुआ है। और ये जो पूरा हुआ है उसमें भगवान शिव की कृपा, मेरे गुरु की, नाथ जी की करुणा और आप लोग जो जहां भी बैठे हो, आप सबकी भक्ति, ये 3 जब मिल गए तब हमारे नवनाथ धाम में रोटी मेकर यहां तक पहुंचा है। तो जब से अभी जब यह कोरोना महामारी खत्म होगी और हमारे भंडारे शुरू होंगे, तो इस भंडारे के द्वारा आपको भी अभी गेहूं की गर्मा गर्म रोटी भंडारे में परोसी जाएगी। यानी गुरु की कृपा से ये सब हुआ है, तो ये एक आज की एक खुश खबर है। दूसरी बात कि कई दिनों से कई भक्तों के फोन आ रहे हैं और सभी पूछ रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के उत्सव का क्या है, दादाश्री ने क्या बोला है, कैसे करना है, हमें आना है या नहीं आना है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाना है या नहीं मनाना है। सब लोग पूछ रहे हैं कि सरकार ने तो अपनी अपनी गाइडलाइन दे दी, दादा ने कुछ गाइडलाइन दी है क्या। पिछले 1 हफ्ते से सबके फोन आ रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आना है नहीं आना है, क्या होना है। और जब ये प्रश्न जब पूछे जा रहे थे, उसके ऊपर से ही पता चल रहा था कि आपकी उत्सुकता बहुत है कि गुरु पूर्णिमा हो और हम यहाँ आए। और इसीलिए मैंने कहा था कि 2 तारीख के गुरुवार पे कुछ ना कुछ मैं आपको कहूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना है। और अनलॉकडाउन 1 खत्म हुआ, अनलॉकडाउन 2 शुरू हुआ। उसकी ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अनलॉकडाउन 2 में कुछ नया मिले, कुछ नई छूटछाट मिले और उसके हिसाब से हम हमारे कुछ नियम बना के हमारा कार्यक्रम करें। अनलॉकडाउन 2 के सभी नियम मेरे हाथ में आए हैं। हमारे जिले की एसओपी भी जो लिखी गई है वो भी मैंने पढ़ी है, लेकिन उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि केस ज़्यादा चल रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि पहले के प्रमाण में केसों की संख्या बढ़ी है। जहां जहां नहीं थे वहां वहां भी संक्रमण बढ़ने लगा है। और उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि आगे की जो एसओपी थी अनलॉकडाउन 1 की, वो ही रिपीट है, ज़्यादा कुछ उसमें फर्क नहीं है। और जब ये मैंने पढ़ा और 2 दिन से जो मैं माहौल देख रहा हूं, उसके हिसाब से मैंने भी सोचा है, और दूसरा मैं पहले से ही कह रहा था कि भगवान से तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माहौल सुधर जाए और सबको आना मिले, धाम धूम से हो। लेकिन पूरा माहौल जो हम देख रहे हैं, वो देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि माहौल ज़्यादा
संक्रमण का हो रहा है, महामारी का फैलाव बहुत कुछ ज़्यादा हो रहा है, परेशानियां और बहुत कुछ बढ़ रही है। तो सबको ध्यान में रखते हुए, आप सबकी भावनाओं को भी समझते हुए, मेरे अंदर की प्रेम भावनाओं को का भी नियंत्रण करते हुए, नियमों का ख्याल करते हुए मैंने एक निर्णय लिया है, जो निर्णय शायद आज तक का एक ऐतिहासिक निर्णय है। और मेरा निर्णय यह है, मैंने बहुत सोचा है, पूरी रात मैंने सोचा है। और पहले तो मैंने सोचा कि जो सिटी से जो लोग आते हैं, शहर से आते हैं, उनको कहा जाए कि आप ना आओ, ग्राम्य विस्तार के लोग आएंगे और हमारे हिसाब से दर्शन से गुरु पूर्णिमा चल जाए। लेकिन बाद में मेरे मन को यह हुआ कि मेरे लिए तो सभी भक्त एक समान है, गुरु माता है, और माँ की नज़र में भले दो आंख हो, लेकिन बालक कितने भी हो, प्रेम भाव तो एक ही होता है। तो मैंने मन में सोचा, और मेरे मन में भी हुआ कि कहीं को बुला लूं, कहीं को ना बोलूं, और मुझे भी दुख होने लगा कि मेरे भक्त कहीं ना आ पाए, कहीं आ पाए और हम मना ले, उसका क्या फायदा है। फिर भी मैंने सोचा है कि इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है, जो 5 जुलाई को रविवार को आती है, और मेरी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए, मेरे हृदय के ऊपर पत्थर रखते हुए, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार की गुरु पूर्णिमा प्रवचन के रूप में हम नहीं मनाएंगे, भंडारे के रूप में भी हम नहीं मनाएंगे। इस बार की गुरु पूर्णिमा का उत्सव के रूप में जो भी हम मनाते थे, हम नहीं मना पाएंगे। तो यह वर्ष की 2020 की गुरु पूर्णिमा हम गुरु दरबार में नहीं मना पाएंगे। बाकी कई धर्मस्थानों में भी नहीं मनाने वाले हैं। यहाँ के हालात देखते हुए मैंने निर्णय लिया है, इस बार की गुरु पूर्णिमा हम नहीं मना पाएंगे। यानी आप सब जहां हो वहां बैठे बैठे भक्ति करें। प्रवचन रात को 8 बजे, 5 जुलाई रात को 8 बजे लाइव प्रवचन होगा गुरु पूर्णिमा का, जो आप जुड़े सुने। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब चैनल पूज्य छोटे दादा सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लाइव प्रवचन गुरु पूर्णिमा का 5 जुलाई रविवार रात 8 बजे आप सुनेंगे। और उसमें एक विशेष हमें करना है कि हर साल मैं रात को 101 दिया लगा के गुरुदेव की आरती करता था। तो इस बार हमें ऐसे करना है कि प्रवचन आप सबको सुनना है वहां बैठे हुए, और रात की जो आरती है, जैसे मैं यहां आरती करूं वैसे आप अपने अपनी स्क्रीन के सामने खड़े होके दिया लगा के अपने परिवार के साथ आप वहां से आरती करेंगे। यानी यहां भी आरती होगी, आप वहां आरती से जुड़ेंगे, और सब लोग एक साथ मिलके हमारे गुरु की वंदना आरती के रूप में करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आओ अब आ जाओ, अब तेरा सहारा है, अब आपका ही सहारा है, और आप आइए और हम सबको, पूरे विश्व को यह महामारी में से बचाइए। तो हम सबको मिलके लाइव आरती करनी है, महाआरती करनी है। और मैं तो कहता हूं कि पूर्णिमा की ये पूर्ण आरती है। तो मैं यहां जब आरती करूं, 8 से 9 प्रवचन हो, सब सुनेंगे, प्रवचन के माध्यम से सब जुड़ जाएंगे। और जब प्रवचन खत्म होने के बाद मैं यहां आरती अपने हाथ में उठाऊं, आप सबको भी अपनी स्क्रीन पर वो आरती उठानी है, और सबको परिवार के साथ अपने घर में बैठे हुए आरती करनी है। और हमें पूरे विश्व को दिखाना है कि हमने एक साथ मिलके घर बैठे बैठे गुरु पूर्णिमा की आरती अटेंड की, गुरु पूर्णिमा में हम जुड़े। और उसके जो भी फोटो हो आप फेसबुक पे रख सकते हैं, ताकि दुनिया को भी कुछ दिखे कि देखिए हमने अनोखे अंदाज में आज गुरु पूर्णिमा मनाई। सब लोग जो जो आरती करेंगे अपने फोटो रखेंगे, विचार गंगा के ऊपर भी रखेंगे, दुर्लिमान नाथ संप्रदाय फेसबुक के ऊपर रखे जाएंगे, आपके खुद के इंडिविजुअल फेसबुक हो उसके ऊपर रखिए, आपके व्हाट्सएप हो उसके ऊपर रखिए,
आपके स्टेटस हो उसके ऊपर रखिए, आपके इंस्टाग्राम हो उसके ऊपर रखिए। सब लोग वहां बैठे बैठे आरती करते हुए फोटो जहां जहां रखना है वहां रखेंगे और हमारी गुरु पूर्णिमा अनोखे अंदाज में हम मनाएंगे। क्योंकि गुरु के दरबार में डिक्शनरी में न दूर न पास, सब उसके साथ ही होते हैं। इसलिए सबको वहां बैठे बैठे आरती करनी है। और प्रवचन 5 जुलाई रविवार 8 बजे लाइव प्रवचन गुरु पूर्णिमा का होगा, उसे सुनना है आपको। और इस हिसाब से हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। उत्सव के रूप में नहीं मन पाएंगे, लेकिन अलग माध्यम से हम मनाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे गुरुवार चलते हैं वो चलते रहेंगे। गुरुवार तो चलते हैं, आज भी कहीं दर्शन के लिए लोग आएंगे। दर्शन सोशल डिस्टेंस से गुरु मूर्ति का दर्शन हो जाएगा, आप जा सकते हैं। तो गुरुवार नहीं रुकेंगे। दो गुरुवार से हम मना रहे हैं, गुरुवार का शेड्यूल नहीं रुकेगा। गुरुवार के दर्शन होते रहेंगे, जैसे आते हैं वैसे करके जा सकते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा के लिए एक विशेष विचार रखा है कि इस बार हम नहीं मना पाएंगे। तो ये विचार सब ध्यान में रखें। बाकी भगवान की जो इच्छा हो वो हो बाद में, तो इतना सब ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि सब घर पे भजन कीर्तन करते रहे, सोशल डिस्टेंस करें, मास्क अपनाए पहने, दवा पानी हो वो लेते रहे, अपने परिवार की सब काळजी करे, अपने परिवार की चिंता रखे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर का संपर्क करे और ट्रीटमेंट जरूर ले। और हो सके तो एक बात मुझे आपको कहनी है, हो सके सब लोग गरम से गरम पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। दिन में 4-4 बार ग्लास गरम करके पानी पिए, किसी को कुछ हुआ हो या ना हुआ हो। गरम पानी करे, 4-4 बार गरम पानी पिए। और गर्म पानी पीने से रोग में प्रतिकार शक्ति आ जाएगी। काफी दवाएं होगी, लेकिन देसी दवा है ये। और ये दवा मैंने कहां से पाई वो भी आपको बता देता हूं कि हमारे गुरुदेव, वो जीवन भर उन्होंने गर्म पानी ही पिया है। घर में उबाला जाता था, वस्त्र में गारण किया जाता था और उनके लोटे में गर्म पानी रखा जाता था। दादा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गर्म पानी पीते थे। और तब मैं सोचता था कि गर्म पानी कैसे मजा आता है, कैसे पीते होंगे, मगर वो पीते थे। और आज मुझे पता चलता है कि उन्होंने एक उपाय उसी दिन दे दिया था कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप लोगों को भी कभी ना कभी करना पड़ेगा। और वो उपाय मुझे उस समय से मिल गया और मैं तो पीता ही हूं। तो हमारे गुरुदेव भी गर्म पानी उबाल के पूरी जिंदगी पीते थे। शायद उनको पता था कि ऐसा कुछ हो तो यही उपाय काम लगे। तो मैं आपको यही बोलता हूं कि जो उन्होंने उपाय किया है वो मैं कर रहा हूं। और आप सबको इतना ज्यादा से ज्यादा 4-4, 5-5 गिलास गर्म पानी हर रोज पिए, अपने बच्चों को भी पिलाए, लेकिन गर्म पानी पीना जारी रखे। अगर चाय भी आप पीते हो तो ठंडी मत पिए, गर्म चाय पिए, जिससे आपका गले में गर्म हो। आप दाल भी पीते हो तो दाल गर्म पिए। जो भी आप पीते हो गर्म से गर्म पिए, उससे जम्स मारे जाएंगे और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। सब भक्तिभाव करें और सबको एक ही प्रार्थना है, सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे। नाथ परिवार के सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। मेरे भरपूर आशीर्वाद, परमेश्वर के आशीर्वाद और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं, सबको संभाले, सबके ऊपर कृपा करे, सबको आशीर्वाद दे, सबका रक्षण करे। जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ। आदेश आदेश आदेश।